बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। वंस अगेन हम फिर से हैं आज टॉप रूफ पर। एज़ यूजुअल रेसिपी बनाएंगे मज़ेदार, झटपट, फटाफट, मज़ेदार सी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं रेसिपी में आज बना रही हूँ मज़ेदार फ़िश सालन, फ़िश करी। आप देखिएगा कितनी ही मज़ेदार और क्विक झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वोक मैंने ले ली है और वोक में मैं इस वक्त सबसे पहले डालूंगी, थोड़ा सा फ्लेम हम कम कर देते हैं क्योंकि ये अंगीठी पे हम पका रहे हैं, तो टॉप रूफ पे थोड़ी सी हवा भी चल रही होती है तो बहुत जल्दी फिर आग बुझ जाती है। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ चीज़ें ड्राई रोस्ट करूँगी, जिसमें सबसे पहले डालूँगी 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डालूँगी ये साबुत धनिया, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। चलें अब इसमें डाल देते हैं 5 से 6 इसके अंदर हम डालेंगे गोल वाली साबुत मिर्चें ड्राई रोस्ट करने के लिए। और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी लहसुन के जवे, जो कि ये देखें मेरे पास हैं 8-9, ये डाल देंगे। हर चीज़ हमने अपनी फ़िश की क्वांटिटी के हिसाब से लेनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेंगे और बहुत कम भी नहीं लेंगे। इनको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट ही करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। थोड़ा सा बस ये अच्छे से चटक जाए तो फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखें ड्राई रोस्ट हो रहे हैं। चलें अब इसे मैं निकाल लेती हूँ प्याले में और इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। जी मसाला हमने यहाँ पर देखें पीस के रख लिया है। ये मैंने मसाला पीस लिया है, इसे मैं साइड पे रखती हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, हाफ कप ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा फ्लेम हम बढ़ाते हैं। ऑयल गरम हो रहा है, अब इसमें हम डाल देते हैं, जल्दी जल्दी से डालेंगे भगार के कुछ इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे पहले मैं डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून राई दाना और इसी के साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना। और अब मैं डालूँगी इसमें फाइनली कड़ी पत्ता। देखिएगा आप इंशाल्लाह ताला कितनी बेहतरीन खुशबू आएगी। चले अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये 3 मैंने बनाई हुई मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है, इससे आप देखिएगा ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह ताला। ऐसे लग रहा है जैसे हम कोकोनट पेस्ट फ्राई कर रहे हैं, इतना स्मूथ और इतना अच्छा सा पेस्ट तैयार हुआ है। चलें अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे जो हम रेगुलर मसाले इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में। तो 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर। और अब बारी आती है मज़ेदार कलर देने के लिए, अच्छा सा कलर आए हमारे खाने का, सालन का। तो 1 टीस्पून भर के मैं डालूँगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। चलें जी अब इसे हम भूनते हैं। और मसाला भूनने का तरीका हमारा यही है कि हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और भूनते जाएंगे, क्योंकि मसाले को जितना अच्छा आप भूनेंगे उतना ही लजीज आपका खाना तैयार होगा। क्योंकि इसमें हमने कच्ची प्याज का इस्तेमाल किया है। कच्ची प्याज जब तक भुन नहीं जाती, अच्छी तरह से पक नहीं जाएगी, तो उसकी जो एक स्ट्रॉन्ग सी फ्रेगरेंस होती है, वो खुशबू जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और फिर उससे कच्चेपन का एहसास होता है खाने में, तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हमें मसाले को भूनने के लिए। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे अपनी रेसिपीज़ के दौरान, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। आप यकीन कीजिए आजकल गैस की इतनी प्रॉब्लम हो गई है, उसके बावजूद भी हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, हमें अपनी रेसिपीज़ अपने व्यूअर्स के लिए इंगेज करना है, अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को, और उनको दिखानी है मज़ेदार और मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हम घर में बनाते हैं जिस तरीके से, वही तरीका हम आपके साथ शेयर करते हैं। मसाला खुश्क होता जा रहा है, अब इसमें मैं पानी शामिल करती हूँ 2 से 3 टेबल स्पून।
और इसे भूनेंगे फिर से। ये देखिए हम पानी डाल डाल के मसाले को अच्छी तरह से भून रहे हैं। अभी मैंने फिर डाला है इसमें पानी 2 टेबलस्पून और मैं इसे अच्छी तरह से भूनूंगी, क्योंकि मसाला जो है वो बहुत मेन है। आपको मसाला ही बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। अगर मसाले में ज़रा सा भी कच्चापन आ गया प्याज का तो सारा सालन आपका बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। तो ध्यान से हम मसाले को टाइम देकर थोड़ा सा भूनेंगे। ये मसाला भुन रहा है। अब इसमें हम वो मसाला भी शामिल कर देंगे जो कि मैंने यहाँ पर पहले से पेस्ट बना के रख लिया था, ड्राई रोस्ट करके जो मसाला हमने बनाया है। अब इसके साथ हम इसमें डाल देंगे दही। दही मैंने लिया है 3/4 कप। 3/4 कप दही, इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। अब ये मैं इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि दही जो है वो बहुत मेन है। दही नहीं डलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। चलें प्याले को अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। अब इसे हम फिर से भूनेंगे। अब जो पानी रिलीज़ होगा दही से, उसके साथ भी अच्छी तरह से ये मज़ेदार तरीके से पकेगा, मसाला भुनेगा और फिर हम अगले स्टेप पर आएंगे। चलें मैं मसाले को अच्छी तरह से भूनती हूँ और फिर जब मसाला तैयार हो जाता है तो फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, मसाला फट चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है, दही का पानी खुश्क हो गया, सारे मसाले अच्छी तरह से मिलजुल कर एक वोक में आराम से रह रहे हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं फाइनली फ़िश फ्लेस। चलें फ्लेम थोड़ा सा करते हैं और लो, और इसमें डालते हैं पहले फ़िश। ये मैंने ली है सुरमई, थोड़ी सी बड़ी साइज़ की है। आप जो भी मछली खाना चाहें, आपको पसंद हो, आप वो ले लें, उसका सालन बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर सुरमई ली है तो आप भी सुरमई लेंगे, नॉट एट ऑल। आपको जो पसंद हो मछली, जिसका जायका आपको अच्छा लगता है, जो टेस्ट में आपके घरों में खाई जाती है, आप वो ले सकते हैं, लेकिन मेथड हमारा रखिएगा। फ़िश आपकी मर्ज़ी की और मेथड हमारी मर्ज़ी का। चलें अब मैं इसे थोड़ा सा डालूँगी, इसमें तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी, और इसे मैं कर दूंगी कवर, क्योंकि हम ग्रेवी वाली फ़िश बना रहे हैं, शोरबे वाली नहीं बना रहे। ये चाहें तो आप चपाती, नान, बॉयल राइस, स्टीम राइस, हर तरह से खा सकते हैं। ठीक है, तो चलें मैं इसे कवर कर देती हूँ और फ्लेम थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। अब हम इसे कुक करते हैं तकरीबन 10 मिनट्स के लिए और फिर फाइनल लुक पे मिलते हैं। चलें अब चेक करते हैं। माशाल्लाह इतनी बेहतरीन माशाल्लाह से खुशबू आ रही है मसाले की और कड़ी पत्ते की, और ये खुशबू आप जब इंजॉय कर सकेंगे कि जब आप बनाएंगे हमारे तरीके से। तो हमारे तरीके से ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लग रही है आपको हमारी रेसिपी। अब मैं इस पर डाल देती हूँ 1 टीस्पून ड्राई मेथी, भर के 1 टीस्पून डालेंगे, इसकी खुशबू से और मज़ा दुबाला हो जाएगा। चलें इसे कवर करती हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर दम पे रखेंगे और फिर फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। चलें जी फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सालन तैयार हो गया है फ़िश का। ये देखें बहुत ज़्यादा हमने इसमें शोरबा नहीं रखा है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शोरबा आप इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़िश करी बनाई हमने एक नए और मुनफरिद मज़ेदार से स्टाइल में, जो कि हम आम तौर पर अपने घर में बनाते हैं, तो हमने शेयर की आपसे रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें अप्रिशिएट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।